हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कौन हो तुम? लंकेश्वर, रावण, सीते, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। आज दुलारी की आज विदाई। इस पर पड़ा आवरण उठा लो। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यहीं ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। हम श्राप देते हैं। नहीं नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया।
हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। सीते, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सहित जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से उस रेखा के अंदर जाना चाहती है? स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ? भैया लक्ष्मण! पुकार ले और पुकार। लक्ष्मण! इस समय वो रण में बहुत दूर हैं। तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, चलो मेरे साथ। सीते, सीते। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? निर्लज, अपने ऊंचे कुल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे। क्या वीर पुरुष के यही लक्षण होते हैं? जब पति घर में ना हो तो उसके पति को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही तुम्हारी शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारी तरह काल और भीरू नहीं। तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। मेरे राक्षसों के सिवा किसी को आज तक ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। वहां पहुंचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण
मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार का पता बताएगी, और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहां पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसने कुछ खाया पिया या नहीं? नहीं महाराज, वो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, केवल रोती रहती हैं और कहती हैं वो इसी प्रकार भूखी रहकर अपने प्राण त्याग देंगी। सुना है तुम मरना चाहती हो, परंतु तुम्हारे प्राण लेने के लिए यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहां नहीं आ सकते। तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियां तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी है। न केवल शक्तियां, वरन उन शक्तियों का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सत्य अकेला हो तो भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी की सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्ञी बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोकों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता, कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, वह शीश तुम्हारे चरणों में झुका हुआ है। तुम्हारे केवल हाँ कहने मात्र से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी हो जाओगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ सिंगल देते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ।
सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं। तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण। ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओंठ भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, उस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है। सीता, ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। फिर जिसे लंका की साम्राज्ञी बनाना है, उसे अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम लोग सावधानी से सीता की रक्षा करना। कोई भी पुरुष या स्त्री हमारी आज्ञा बिना सीता से मिलने न पाए। इन्हें मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। यह हमारी खुली आज्ञा है। सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानबूझकर या अनजाने में विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कहेगा तो हम समझेंगे उससे अपने प्राण प्यारे नहीं है। तुम इसका अहंकार तोड़ने का प्रयत्न करो, भय दिखाकर या मीठे वचनों से। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय से इसे वश में लाने की चेष्टा करो। जो कोई इसके आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हम तक पहुंचाएगा, हम उसे मुंह मांगा धन देंगे। जो आज्ञा महाराज। अरे वनवासिनी, तेरा भरतार क्या महाराजा धीराज रावण से अधिक छैला, सजीला और वैभवशाली है? अरे बोल, मुख खोल, क्या कमी है हमारे लंका के राजा में? अरे लोक, परलोक, यक्ष, नाग, नर नारियां और सुंदर सुकुमारियां सभी लंका के राजा रावण के रनिवास में आने को तरसती हैं। सीधी तरह लंकापति की बात मान ले, नहीं तो याद रख हम राक्षसनियां हैं। तेरी इस कोरी चमड़ी को हम नीली पीली बना देंगी। न तो रहेगी राम की, न तो रावण की। क्या समझी? अरे कात्यायनी, कजरी, कालमुखी, इस तरह सताने से ये सीधे रास्ते पे नहीं आएगी। तुम सब जाकर विश्राम करो, मैं समझाती हूँ इस अभागिन को। जाओ, सब जाओ।
देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। त्रिजटा को तुम अपनी मित्र समझो, अपनी सेविका समझो। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूँ तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। मेरी अनुनय को स्वीकार करो, थोड़ा खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। अगर खाओगी नहीं तो फिर जीवित कैसे रहोगी? इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। देखो, सोचो, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोकों में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या, सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? जरा विचार करो, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण को पराजित करेंगे तो किसके लिए, किस आशा पर? उनका लक्ष्य एक ही होगा ना, कि अपनी प्रियतमा सीता को फिर से पा सके। क्या तुम उनका ये लक्ष्य भी निष्फल बनाना चाहती हो? क्या तुम पतिव्रता स्त्री धर्म के अनुकूल बात कर रही हो? यदि अपने लिए नहीं तो फिर स्वामी के लिए ही तुम्हें जीवित रहना होगा। इसके लिए ही तुम थोड़ा खा लो। लेकिन मैं राजभोग नहीं खा सकती, इस पापी प्रदेश का अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। मेरे पति केवल कंदमूल और फल खाते हैं। ये तुमने स्त्री धर्म के अनुकूल बात कही है। मैं तुम्हारे लिए सात्विक कंदमूल का आहार लेकर आऊंगी। कहां से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग हैं, विभीषण जैसे नीतिवान। मैं वहां से वैसा ही तपस्वियों का आहार लेकर आऊंगी पुत्री। माता। हाँ पुत्री, मेरी कोई संतान नहीं है। तेरी जैसी आदर्श पुत्री को पाकर आज मैं धन्य हो गई हूँ। माँ। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो।
वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। चलो महाराज, पूजा करें। लो बेटी सीता, मन लगाकर पूजा करो। बेटी उर्मिला, तुम भी अपनी बड़ी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज
सीता, आज हम तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आए हैं। सुंदरी, शुभ समाचार यह है, तुम्हारे बंधन टूट गए हैं, तुम आज से मुक्त हो गई हो। क्या सचमुच मुझे मुक्त करके मुझे मेरे पति के पास भेज रहे हो, या फिर मेरा परिहास कर रहे हो? त्रिजटा, जी महाराज। भेंट का थाल राजरानी के सन्मुख रख दो। इस पर पड़ा आवरण उठा लो। स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते मुझे अपने साथ नहीं ले गए। आप तो जहां कहीं भी जाते थे मुझे बताकर मुझे अपने साथ लेकर जाते थे, फिर इस बार आपने ऐसा क्यों नहीं किया प्राणेश्वर? आप तो जानते हैं आपके बिना मेरा इस संसार में कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहता। मैं एक दुराचारी के जाल में फंसकर अब तक कैसे जी रही हूँ? क्या इसी दोष के कारण आपने मेरा परित्याग तो नहीं कर दिया? पापी, तेरे कारण मेरे पति से मेरा वियोग हुआ है। उस पाप का दंड सबके सामने मेरे पति अपने हाथों से तुझे देते। ये दृश्य मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकी, परंतु मुझे मेरे पति से जुदा करने का पाप का भीषण दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये मेरा श्राप है। सुंदरी, यह श्राप देने का समय नहीं है। यह तो हमारे तुम्हारे मिलाप की घड़ी आ गई है। जब तक तुम्हारा पति जीवित था तब तक तुम्हारी हठधर्मी समझ में आ सकती थी, परंतु अब ऐसे अवसर को खो देना केवल मूर्खता ही है। अब यहाँ से तुम जा नहीं सकती और जो तुम्हें बचाने आया था वह भी मारा गया। अब शेष जीवन जोगन की भांति इस वृक्ष के नीचे बिताना कहाँ की बुद्धिमानी है? सीता, अब ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा कि सर्वलोकों का विजेता तुम्हारे चरणों में स्थान पाने की भीख मांग रहा हो। अब हमारे बीच कोई बाधा नहीं रही। मरने वाला चला गया, जो जीवित है उसका हाथ थाम लो, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये तुमसे किसने कह दिया? किसके बाद भी मैं जीवित रहूंगी? रावण, पति पत्नी का नाता एक जन्म का नहीं होता। मैं तो अभी मृत्यु के देवता को बुलाकर अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। जैसे ये शरीर श्री राम नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी सीता नहीं है। राम और सीता का आपस का जो संबंध है वो इन शरीरों से परे तो अनादि और परम गुण आत्माएं हैं।
शरीर तो मिलने का एकमात्र साधन है जो हर जन हर लोक में अलग अलग होता है। इसलिए मूर्ख, तेरी ये याचना व्यर्थ है। सीता और राम कभी भी जुदा नहीं हुए और कभी भी जुदा नहीं होंगे, ये शरीर रहे या ना रहे। मुझे केवल इतना ही आश्चर्य है कि जब श्री राम इस शरीर को छोड़कर जाने लगे होंगे तो मेरी आत्मा को उसका भान क्यों नहीं हुआ। प्रभु, मेरी दृष्टि तो सतत आपके चरण कमलों को एक प्रहरी की भांति देखती रहती है, तो फिर इस प्रहरी से ऐसी भूल कैसे हो गई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या माता, ये क्या रहस्य है? पुत्री, ये तो मायावी शीश था, श्री राम का शीश नहीं था। ये तो केवल रावण की रचाई हुई एक माया थी। महाराज के सामने मैं तुमसे कह न सकी, परंतु तेरे पति तो सर्वकुशल हैं। सच? हाँ पुत्री, वो सचमुच लंका पहुंच गए हैं। कहते हैं उन्होंने वो चमत्कार किया है जो आज तक इस धरती पर किसी ने न किया हो, और उन्होंने विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया है और अपनी विशाल सेना समेत समुद्र को लांघकर लंका की इस धरती पर आ पहुंचे हैं। लंका की धरती पर आ पहुंचे हैं? नाथ, आपके श्री चरण इस धरती पर आ गए हैं और मैंने अभी तक आपके चरण स्पर्श नहीं किए। स्वामी, मैं धरती माता के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करती हूँ। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए प्राणनाथ। आओ सीते। पधारो। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः या सांग स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासांग लोका महोदया दुःशीला कामवृतो वा धनैर्व परिवर्जितः स्त्रीणांग आर्य स्वभावानां परमं देवतं पति। पुत्री, अपना स्वामी ही स्त्री का आराध्य देवता होता है। वो राजमहल में रहता हो या कुटिया में, वो भाग्य विहीन हो अथवा धनहीन ही क्यों ना हो, उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अभी जो तुम्हारे पति ने मेरी शक्ति की इतनी प्रशंसा की, उसके लिए मैंने और कुछ नहीं किया। केवल मन, वचन और कर्म से अपने पति की एकनिष्ठ सेवा की है। नारी केवल इतना ही कर ले तो बड़े बड़े देवता उसके समक्ष झुक जाते हैं। देवता कई प्रकार से नारी की परीक्षा करते हैं, कई प्रकार का प्रलोभन भी देते हैं, परंतु जो नारी अपने धर्म पर अडिग रहती है तो देवता तो क्या, सारी सृष्टि का विधान उसकी आज्ञा के अधीन हो जाता है। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। पति से बड़ा हितकारी, मित्र और बंधु और कोई नहीं होता। वही नारी को दोनों लोकों में सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। सीते, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम अपने बंधु बांधवों को छोड़कर, राजमहल का सुख त्याग कर वन में जाते हुए अपने पति का अनुसरण कर रही हो।
सुख में तो सभी साथ देती हैं, परंतु विपत्ति में जो साथ दे वही अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी की सच्ची परीक्षा आपातकाल में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता, मेरी माता ने भी विवाह के समय यही शिक्षा दी थी। मेरी पूज्य सासू जी ने भी वन जाते समय यही उपदेश दिया था। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके बताए हुए आदर्श का पालन कर सकूं। सीते, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूं कि आने वाले समय में नारियां तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही पतिव्रत धर्म पालन करने का बल प्राप्त करेंगी। इससे मुझे अपार संतोष होता है। मैं अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करूं? अपने अनूठे वचनों से नारी आदर्श की शिक्षा देकर ही आपने मुझे धन्य कर दिया है। पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए अमूल्य निधि है। सीते, इस मिलन की स्मृति में मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मेरे पास दिव्य आभूषण, अंगराग, अनुलेपन और पवित्र परिधान हैं, जो मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिए थे। वो मैं तुम्हें देती हूँ। ये वस्त्र आभूषण मैं तुम्हें देती हूँ, जिसे धारण करने से तुम्हारे पति भी प्रसन्न होंगे। ये सब देवांगनाओं का दिया हुआ उपहार है। सुहागन स्त्री को अपने पति के सामने सदा सुंदर ही दिखना चाहिए। उससे पति का मन प्रसन्न होता है और स्त्री को उसका विशेष स्नेह मिलता है। ये वस्त्र या आभूषण कभी मलिन नहीं होंगे। इस अंगराग और अनुलेपन का प्रयोग करने से तुम सर्वदा युवती ही दिखाई दोगी। सीते, अब तुम ये वस्त्र और आभूषण मेरे सामने धारण करो, जिससे तुम्हें इस दिव्य परिधान में देखकर मुझे भी सुख मिले। हाँ सीते, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम इसे धारण करो। जो आज्ञा। माता अंसुया ने इतने सारे आभूषण दिए हैं, वे माने ही नहीं। माता के यहाँ आकर बेटी को कुछ दिए बिना विदा करना अपशकुन होता है। इन रत्नों और आभूषणों से बढ़कर जो नारी धर्म का उपदेश आपसे प्राप्त हुआ है, इतना महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहो बेटी। सीते, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सीता। जी माता जी। भरत ने कहा था
मुझे दंड देने का अधिकार केवल राम को ही है। बेटी, तू ही उससे कहना, मुझ पर दया करके मुझ पापिनी को मृत्यु दंड की आज्ञा दे। अब और लज्जा मुझसे नहीं सही जाती। आप ऐसा क्यों सोचती हैं माताजी? वो तो हमेशा आपकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ी यातना है सीता। राम ने मुझ पर कभी क्रोध नहीं किया, उसने मुझसे कभी घृणा नहीं की। सीता जी, लक्ष्मण तुम दोनों की ठीक प्रकार से सेवा करता है कि नहीं? माताजी, वही तो सब कुछ करते हैं। देवर जी के बिना तो हम सब भूखे रह जाएं। वही वन से लकड़ी काट कर लाते हैं, वही कंदमूल भी ढूंढ कर लाते हैं, उसी से हमारी रसोई बनती है। लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली। भगवान तुझे सदा खुश रखे। सीता जी माताजी। राम मुझे कभी याद भी करता है? माताजी, आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बड़ा निर्मोही है ना, भावना से कर्तव्य को ही ऊंचा मानता है। माताजी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माता भवानी की। उन्होंने आते समय पिताश्री से कुछ नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा था कि मेरी माता बहुत दुखी है, उन पर स्नेह और कृपा बनाए रखेगा। वो मन से सन्यासी है, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। बहन, मिथिला नरेश के आने से हम सबको बड़ी आशा बन गई। इस समय दोनों घर में वो ही सबसे बड़े हैं। मन से चिंता निकाल दो महारानी, प्रभु साहब का मंगल करेंगे। दोनों भाई अपनी अपनी बात पर अटल है। मैं क्या करूं? मेरा तो हृदय कांप रहा है बहन। इतनी अधीर न हो महारानी, हर रात्रि के बाद प्रभात अवश्य आती है। अब पतवार महाराज जनक के हाथ में है। राम वन में रहे या अयोध्या में, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु मेरे भरत की व्यथा जिस प्रकार मिटे, वही निर्णय महाराज दे। देवी, देवी आप उनसे अवश्य कहिएगा। अच्छी बात है। अब आज्ञा दो राजमाता। यदि थोड़े समय के लिए सीता को साथ भेज देती तो आपका बड़ा अनुग्रह होता। उसके पिता ने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। अवश्य ले जाइए देवी, अवश्य। सीता जी, माँ के साथ जा बेटी। धन्यवाद। सुखी। बेटी,
पुत्री सीता, मेरी लाडली, तेरा ये वेश देखकर हृदय में करुणा का ज्वार उमड़ रहा है। परंतु पुत्री, मुझे अपार गर्व भी है कि तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया। पिताजी, मैंने तो वही किया है जो आपने माता जी ने सिखाया है। आओ बेटी। वैदेही, तुमने तिरहुत और अगत दोनों को पवित्र कर दिया। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी। तुमने माता पिता के मस्तक गर्व से ऊंचे कर दिए। देव नदी गंगा केवल 3 पथों पर प्रवाहित होती है, परंतु तेरे चरित्र की निर्मल कीर्ति से समस्त आर्यावत पावन तीर्थ स्थल हो जाएगा। सुनिए, महारानी कौशल्या कुमार भरत के लिए अत्यंत अधीर हो रही हैं। सब आप पर आस लगाए बैठे हैं। जहां मुनि वशिष्ठ जैसे ब्रह्मज्ञानी हार मान गए हैं, उसका समाधान जनक कैसे कर सकेगा? आप अवश्य समाधान कर सकेंगे महाराज। राजमाता कौशल्या, दोनों रानियां और अयोध्यावासी केवल भरत की चिंता करते हैं। रानी, भरत प्रेम की सीमा है तो राम धर्म कर्म की मर्यादा। राज्य की लालसा के लिए तो युद्ध होते हैं, होते रहेंगे, परंतु त्याग और प्रेम का यह अनोखा युद्ध मानव की महानता का प्रतीक है, जिसे देवता भी अवाक होकर देख रहे होंगे। देखना है कल की सभा में भगवान आशुतोष कर्तव्य और प्रेम का संतुलन रखकर सबके कल्याण का कौन सा मार्ग निकालते हैं। भगवान ही सब संभाल लेंगे।